रानीबाग इलाके में 30 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पुलिस के अनुसार महिला बस का समय पूछ रही थी, तभी बिहार जाने वाली बस में मौजूद आरोपियों ने उसे जबरन अंदर खींच लिया। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर बस चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजधानी में फिर सवाल खड़े हो गए हैं। चलती बस में महिला से गैंगरेप की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने इसे निर्भया कांड जैसी भयावह घटना बताया। आप नेताओं ने कहा कि राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की है। जनकपुरी इलाके के एक स्कूल में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले स्कूल के आरोपी केयरटेकर को पकड़ा जा चुका है। पुलिस के अनुसार शिक्षक पर घटना की जानकारी होने और उसे छिपाने का आरोप है। मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश है। इस दौरान पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं से गंभीरता से जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान की शुरुआत करते हुए ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने की अपील की है। अभियान के तहत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और ईंधन संकट के बीच संसाधनों की बचत जरूरी है। सरकार अगले 90 दिनों तक जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज, RWA और विभिन्न संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत और ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से सरकारी विभागों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। निजी कंपनियों से भी ऐसी व्यवस्थाएं अपनाने की अपील की जाएगी। इसके साथ ही 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन आयोजित होंगी। सरकार ने विभिन्न विभागों के ईंधन खर्च में 20% कटौती का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास देश हित में बड़ा योगदान दे सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हर सोमवार मेट्रो मंडे मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत मंत्री, अधिकारी और सरकारी कर्मचारी मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक और ईंधन खपत कम होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से भी सप्ताह में 1 दिन निजी वाहन का उपयोग न करने की अपील की है। सरकार इस अभियान को जन भागीदारी से जोड़ने की तैयारी भी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक काफिले को सीमित कर इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब उनके काफिले में अधिकतम 4 वाहन ही रहेंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों से भी मेट्रो बस और EV वाहनों के अधिक उपयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईंधन बचत और ग्रीन मोबिलिटी केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। NDMC का बड़ा फैसला, 1 साल तक नहीं खरीदे जाएंगे पेट्रोल डीजल वाहन। इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग पर 50% छूट, कर्मचारियों के लिए शटल बस। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील के तहत MCD नेताओं ने गुरुवार को मेट्रो से सफर किया। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने की भी अपील की। नेताओं ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ईंधन बचत और प्रदूषण कम करने के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से भी निजी वाहनों का कम इस्तेमाल कर सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई दिल्ली से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में अपने खिलाफ केस दर्ज होने की खबर के बाद अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवत मान को लेकर 2 सच बोलने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजधानी में मानसून के दौरान जल भराव रोकने के लिए PWD ने व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। 124 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां इंजीनियरों की टीमें तैनात की गई हैं। विभिन्न विभागों और विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग निगरानी टीमें बनाई गई हैं। हाल ही में मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल निकासी व्यवस्था सुधारने और त्वरित कार्रवाई के लिए रोड मैप तैयार किया गया। विभाग का दावा है कि मानसून से पहले सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं के दूसरे बोर्ड की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होंगी, जो 21 मई तक चलेंगी। परीक्षा में देश भर से 5 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। इस दौरान बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। छात्रों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड साथ लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर निगरानी व्यवस्थाएं मजबूत की गई हैं। मौसम विभाग ने राजधानी में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 14 से 19 मई के बीच अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वीकेंड तक गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की भी सलाह दी है। गर्मी बढ़ने से बिजली और पानी की मांग भी बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। इस दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार गुरुवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया है। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार भी पहुंचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और धूल के कारण प्रदूषण स्तर में उतार चढ़ाव बना हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आईएसए और क्रांतिकारी युवा संगठन शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रदर्शन में कई छात्र संगठनों और युवाओं के शामिल होने की संभावना है। छात्र परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे। आयोजन को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार मानसून के दौरान वृक्ष रथ वैन के जरिए लोगों को मुफ्त पौधे बांटेगी। इस दौरान सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को पौधारोपण अभियान से जोड़ना है। ये पहल दिल्ली सरकार के 2025 और 26 ग्रीन एक्शन प्लान का हिस्सा है। योजना के तहत इस वर्ष राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न इलाकों में जाकर ये वैन लोगों को पौधे उपलब्ध कराएगी, ताकि राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सके। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर से जुड़े करोड़पति मामले ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर सुभाष मौके से मिले 48 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की भी चर्चा है। सूत्रों के अनुसार विभागीय स्तर पर जांच तेज कर दी गई है और अधिकारी खुद को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे हैं।